बच्चों आज हम कक्षा 9 का पहला लेक्चर हमारा है। आप लोग जानते हैं कोविड-19 महामारी के कारण जो है विद्यालय चल नहीं पा रहा है। इसके कारण जो है इसमें से लगभग 30% आपके सिलेबस से डिस्काउंट कर दिया है, सिलेबस को काट लिया गया है। जो सिलेबस मेन है उसमें बचा हुआ है उस पोर्शन को हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज हम साइंस में इंट्रोडक्शन है इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए साइंस क्या होता है। साइंस का इतना विस्तृत रूप है बच्चों कि आप लोग आजकल देख रहे कहीं भी आप कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु ज़मीन से आसमान तक कहीं भी आप देखेंगे, गाड़ी से बैलगाड़ी तक, बैलगाड़ी से रेलगाड़ी तक, साइकिल से हवाई जहाज़ तक, हर जगह साइंस है। कोई भी मटेरियल है बन रहा है, साइंस का इफेक्ट पड़ता है उसमें। कोई भी चीज़ ये नहीं बन, वायुमंडल में कोई भी घटित हो रहा है, हम लोग साइंस के द्वारा हम उस टेक्निक का पता लगाते हैं। बच्चों साइंस आज का दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। इतना उपयोग है कि आप लोग उसके बारे में सोच नहीं सकते। आज हम पहले सोचते थे चंद्रमा कहाँ है, मंगल कहाँ है, हम आजकल मंगल पे घर बनाने की बात करते हैं, पहुँच भी गए हैं। तो ये साइंस के देन के कारण है कि हम लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं। हमारा साइंस बहुत विकास कर रहा है। इसकी टेक्नोलॉजी जो है आज के दैनिक जीवन में बहुत ही लाभप्रद है बच्चों। तो बच्चों साइंस में इसके कई टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बच्चों जानिए कि साइंस होता क्या, साइंस की परिभाषा क्या है बच्चों। साइंस की परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक छोटी सी परिभाषा है। किसी विषय या वस्तु के किसी विषय या वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बच्चों साइंस की एक बहुत छोटी सी परिभाषा है कि किसी विषय या वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं बच्चों। यह परिभाषा आप लोगों को हरदम याद होनी चाहिए बच्चों। बच्चों कोई भी अगर आपसे पूछता है साइंस क्या है, क्या पढ़ रहे हो आप, तुमको साइंस पढ़ेंगे। अगर आपको साइंस की परिभाषा ही नहीं मालूम रहेगी तो आप साइंस पढ़ना आपको बेकार है। तो मैं एक छोटी सी परिभाषा आपके सामने लिख दिया हूँ और बता भी रहा हूँ कि किसी विषय या वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं बच्चों। मतलब कोई भी वस्तु है, मान लीजिए बच्चों ये डेस्क है, बेंच है, अगर हम इसको हम इधर उधर तितर-बितर करेंगे तो देखने में ख़राब लगेगा। अब यही अगर हम क्रमबद्ध रूप से रख देंगे बच्चों, देखने में भी अच्छा रहेगा, है कि नहीं। मान लीजिए बच्चों एक किताब है, अगर वह किताब एक किताब जैसे मान लीजिए है, उस किताब अगर एक सिंपल है, उसको आप फाड़ोगे तो फटेगी नहीं बच्चों। अगर उसका एक एक पन्ना फाड़ोगे तो फटती चली जाएगी। अगर वही पन्ने को आप उठा के रख दोगे बच्चों, इधर उधर उसका चैप्टर हो जाएंगे, उसके जो चैप्टर के अंदर जो कुछ लिखा है सब इधर उधर हो जाएगा बच्चों। मतलब कि वो अगला पन्ना उसमें चला जाएगा, अगला पन्ना उस चला जाएगा, तो मतलब जितने चैप्टर्स सबका व्यवस्थित गड़बड़ा जाएगा बच्चों। मान लीजिए अब वही किताब आपको उसको सिस्टम में से रख के उसको पढ़ोगे तो जो ज्ञान मिलेगा बच्चों वही विज्ञान है, समझ लीजिए बच्चों, है कि नहीं। तो इसीलिए कहा गया किसी भी विषय या वस्तु के सुसंगठित, मतलब उसका क्या करो, एक तरफ संगठित होना चाहिए, सुव्यवस्थित व्यवस्था रहना चाहिए उसकी, और क्रमबद्ध रूप से जब हम एक तरफ से उसका अध्ययन करते हैं बच्चों, वही कहलाता है बच्चों विज्ञान। बच्चों विज्ञान की अंग्रेजी होती है साइंस। क्या होती है बच्चों, विज्ञान की अंग्रेजी होती है साइंस। बच्चों साइंस शब्द है क्या बच्चों, साइंस शब्द मिस्र के ग्रीक वर्ड साइंटिया से लिया गया है। साइंटिया जो कि साइंसर शब्द से लिया गया है, जिसका
बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं अबाउट टू नो। क्या कहते हैं? अबाउट टू नो। बच्चों किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। कोई भी चीज़ है, एनीवन, ये चाक है, चाक आपके सामने बच्चों रख दिया गया। अब चाक का कलर क्या है, ऑर्डर क्या है ना? ये देखने में कैसा लगता है, इसकी गंध क्या है, इसके मॉलिक्यूल नज़दीक हैं, दूर हैं, ठोस है, सॉलिड है या लिक्विड है, कुछ भी है ना? जब तक इसके बारे में बच्चों हम विधिवत जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, जानेंगे नहीं, जब हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी किसी भी वस्तु के बारे में या विषय के बारे में, तो जो हमको ज्ञान मिल जाएगा वही बच्चों होता है विज्ञान। मतलब किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अबाउट टू नो बच्चों, है नहीं? कह सकते हैं कि किसी के बारे में कोई भी चीज़ है उसके बारे में जब जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमें जब नॉलेज हो जाएगा, वही नॉलेज क्या बच्चों होता है? विज्ञान से संबंधित होता है कि नहीं बच्चों? तो परिभाषा क्या है? किसी विषय या वस्तु की सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं बच्चों। तो परिभाषा मालूम हो गई बच्चों। तो कक्षा 9 के बच्चों को ये बात ध्यान रहे, आपको कोई भी परिभाषा छोटी से छोटी हो, जब तक आप उसको विधिवत याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं, उसके बारे में अध्ययन नहीं करोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा बच्चों। बच्चों मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारा पढ़ाना तभी संभव होगा जब तक आप लोग उसके बारे में सोचेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, है कि नहीं बच्चों? बच्चों ध्यान से आप लोग उस किताब के बारे में किताब ले लीजिए और मेहनत से पढ़िए, तब हमारा बच्चों पढ़ाना सुलभ होगा। और उसके बारे में बच्चों आप लोग कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों कमेंट करिए, हम उसके माध्यम से आपको उसके बारे में बताएंगे जहाँ तक संभव होगा बच्चों। अगर आपको नहीं आएगा तो हम खोज के उसको आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए बच्चों ध्यान दें। तो जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर्स हैं, उसे आप लोग मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, शुरू से जो भी है सिलेबस उसको बता दिया गया है, दिया है आप लोगों को, तो आप लोग उसके अनुसार पढ़िए बच्चों। तो बच्चों साइंस की परिभाषा आपको मालूम हो गई बच्चों। तो बच्चों साइंस के कई प्रकार से टाइप, साइंस के विज्ञान के प्रकार बहुत हैं बच्चों। बच्चों दैनिक जीवन में साइंस का बहुत महत्व है। साइंस का इतना बड़ा क्षेत्र है बच्चों कि क्षेत्र के आधार पर इसको हम साइंस को कई विभागों में डिवाइड किया गया है बच्चों। जैसे आपको सिलेबस में जो बच्चों जो पढ़ना है मेनली है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान बच्चों। नंबर 1 क्या है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान बच्चों, तो ये फिजिक्स जो होता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। तो कक्षा 9 के सिलेबस में बच्चों फिजिक्स भी है, इसको आपको पढ़ना है। नंबर 2 है रसायन विज्ञान। इसको बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री। नंबर 2 बच्चों जीव विज्ञान। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों बायोलॉजी। प्यारे बच्चों देखिए मेन आपको ये 3 हैं, भौतिक विज्ञान फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है, जीव विज्ञान बायोलॉजी है। इसके बच्चों कई प्रकार होते हैं, ये भी कई प्रकार होता है, इसके भी कई प्रकार हैं। जैसे केमिस्ट्री में भी 2-3 प्रकार बच्चों हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, मृदा रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तमाम है इसके प्रकार। जीव विज्ञान के बच्चों कई प्रकार है, जैसे वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, बहुत विज्ञान बच्चों। तो हम मेनली जो है आपकी सिलेबस मेन 3 ही हैं बच्चों, लेकिन इसके अंदर भी कई, जैसे मान लीजिए भूविज्ञान, कृषि विज्ञान बच्चों, सॉइल साइंस,
एग्रीकल्चर साइंस। बच्चों इसके बहुत प्रकार हैं, तो क्या मेन लिखने हैं बच्चों, जो सिलेबस में अंदर मेन है वही आपको पढ़ना अति आवश्यक है। तो बच्चों ये साइंस के बारे में छोटा हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया। बच्चों हम आपको जो पढ़ाएंगे आपके सिलेबस में जो है बच्चों रसायन विज्ञान है, केमिस्ट्री, बच्चों कक्षा 9th के सिलेबस में है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, बायोलॉजी है। तो बच्चों हमें जो पढ़ाना है वह है रसायन विज्ञान। सही बच्चों, रसायन विज्ञान का पोर्शन जो है हमको आपको पढ़ाना है। तो बच्चों सबसे पहले जानिए कि रसायन विज्ञान, ये रसायन विज्ञान क्या होता है बच्चों, इसकी परिभाषा एक छोटी परिभाषा आपको बता दे रहे हैं। रसायन विज्ञान जो होता है केमिस्ट्री, ये विज्ञान की वह ब्रांच है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुणधर्म, संरचना, आकार, उसमें होने वाले परिवर्तनों का प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं बच्चों। परिभाषा बच्चों हम लिख दे रहे हैं, परिभाषा रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुणधर्म, किसी पदार्थ के गुणधर्म, संरचना, आकार, उसमें होने वाले परिवर्तनों का प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है। बच्चों साइंस में हम आपको पढ़ा रहे हैं रसायन विज्ञान, तो इसकी डिफिनीशन परिभाषा बच्चों क्या है जानना परम आवश्यक है। सभी बच्चों को याद होना चाहिए, मुझबानी याद होना चाहिए। कोई भी अगर आपसे पूछ ले रसायन विज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा आप लोग खड़े होकर तुरंत बताइए। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुणधर्म, संरचना, आकार, उसमें होने वाले परिवर्तनों का प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है बच्चों, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं बच्चों। परिभाषा सबको मालूम हो गई बच्चों। बच्चों रसायन विज्ञान के जन्मदाता जनक लेवोसियर जी हैं। क्या नाम बच्चों? लेवोसियर। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोसियर। कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के बच्चों, जान लीजिए। लेवोसियर जी हैं रसायन विज्ञान के जनक, ये स्वीडन के रहने वाले हैं। इन्होंने ही बच्चों द्रव्य की अविनाशिता नियम, जो द्रव्य का अविनाशिता नियम क्या बच्चों? द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है
ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही बच्चों नियम है द्रव्य काम नास्ता नियम, इसे ही लेवोसियस जी ने दिया था। उन्हें ही रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है बच्चों। तो परिभाषा आपको मालूम हो गई बच्चों। रसायन विज्ञान की अंग्रेजी सबको मालूम है, केमिस्ट्री होती है बच्चों। केमिस्ट्री विश्व के ग्रीक वर्ड कीमिया से लिया गया है। क्या बच्चों, कीमिया कही है या केमी कही है? मिस्र के ग्रीक वर्ड कीमिया से लिया गया है बच्चों, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्लैक स्टोन, मतलब काला पत्थर। बच्चों मिस्र में एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसका कलर कैसा था, ब्लैक कलर का। उसमें कई प्रकार के धातुएं थी, उसी का मिस्र के नागरिकों ने अध्ययन कर रहे थे, तो वहीं से लिया गया है ब्लैक स्टोन, मतलब केमी, मतलब कीमिया। कीमिया का जो कीमिया से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। तो बच्चों आज के लिए इतना ही आप लोग जानिए कि साइंस क्या है, साइंस की परिभाषा क्या है, साइंस का क्षेत्र क्या है, साइंस के प्रकार क्या है, आप लोग याद करिए बच्चों। अब साइंस में रसायन विज्ञान हमने बताया हमको पढ़ाना है, तो आपकी परिभाषा हो गई बच्चों। रसायन विज्ञान के प्रकार बच्चों बहुत है, इसे राइस टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री देखिए, रसायन विज्ञान प्रकार बच्चों। बच्चों रसायन विज्ञान कई प्रकार है, मतलब निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 अकार्बनिक रसायन बच्चों। अकार्बनिक रसायन बच्चों, अकार्बनिक रसायन क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है इसमें, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। नंबर 2 बच्चों कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक पदार्थ मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जितने हैं, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, सबका अध्ययन मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित हो, जिसमें अध्ययन किया जिस ब्रांच में, उसे कहते हैं बच्चों कार्बनिक रसायन। नंबर 3 क्या है बेटा? भौतिक रसायन। नंबर 4 क्या बच्चों? कृषि रसायन। बच्चों इस तरह रसायन विज्ञान के कई प्रकार हैं बच्चों। कृषि रसायन हो गया, नंबर 5 क्या बच्चों? नाभिकीय रसायन। नंबर 6 भू रसायन। नंबर 7 मृदा रसायन। इस तरह बच्चों रसायन विज्ञान के कई प्रकार हैं। तो बच्चों आज की टॉपिक यहीं समाप्त होती है। बच्चों आपको हमने पढ़ाया साइंस के बारे में, साइंस की डिफिनीशन बताया, साइंस के प्रकार बताया। तो हमको जो पढ़ा रसायन विज्ञान की परिभाषा, डिफिनीशन, उसके प्रकार बताया बच्चों। साइंस का महत्व बता दिया बच्चों। अब आप लोग इसकी परिभाषा, डिफिनीशन को याद करिए, मेहनत से पढ़िए। और नेक्स्ट टॉपिक में हम आप लोगों को बच्चों पढ़ाएंगे, इसमें जो सिलेबस में पहला चैप्टर है वो बच्चों स्टार्ट करेंगे। थैंक्स बच्चों।